आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस रहस्य के अंदर चलते हैं जो सदियों से हम सबकी जिज्ञासा का विषय रहा है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्रारंभिक ग्रंथ महाभारत, क्या ये पूरी तरह से एक मिथक है, ऐतिहासिक सच्चाई है, या फिर दोनों का एक कमाल का मिश्रण? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इस बात की पड़ताल करनी होगी कि एक ऐसी कहानी जिसमें देवता खुद आकर युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, हवा में अस्त्र शस्त्र उड़ रहे हैं, क्या सच में ऐसी चमत्कारी घटनाएं किसी ठोस ऐतिहासिक सच्चाई पर टिकी हो सकती हैं? क्या वाकई इस महान युद्ध की कहानी की ज़ादें हकीकत से जुड़ी हैं? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम आज 4 मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले इस महाकाव्य की कथा को समझेंगे, फिर जमीन में छिपे भौतिक सुराग देखेंगे, उसके बाद आएगा एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स का टकराव, और आखिर में इस पूरे विषय को आज के आधुनिक दृष्टिकोण से परखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, महाकाव्य की कथा, जहां देवता, अस्त्र और चचेरे भाइयों के बीच एक महान युद्ध छिड़ जाता है। देखिए, इस कथा के केंद्र में है पांडवों और कौरवों के बीच का एक विशाल युद्ध। कहानी में चमत्कार तो बहुत हैं, लेकिन इसमें कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और द्वानिका जैसी जगहों का जिक्र भी है। और ये वो जगह हैं जो आज भी आधुनिक भारत के नक्शे पर मौजूद हैं। बस यही वो कनेक्शन है जिसकी वजह से ये दावे किए जाते हैं कि ये पूरा का पूरा किस्सा 100% ऐतिहासिक है। लेकिन जरा इस समय रेखा पर ध्यान दीजिए। परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग 3000 बीसीई में हुआ था। पर अगर हम इतिहासकारों की माने तो इस टेक्स्ट के लिखे जाने का समय 400 बीसीई और 400 सीई के बीच का है। मतलब जो लोग इसे सच मानते हैं और जो इतिहासकार इसका अध्ययन करते हैं, उनके अनुमान के बीच लगभग 2600 साल का एक बहुत बड़ा अंतर है। यहीं से सारा रहस्य और गहरा हो जाता है। और यही हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, भौतिक सुराग, यानी प्राचीन मिथकों को जमीन के नीचे खोजना। अब जब इतना बड़ा गैप है तो लोग जवाब जमीन के नीचे तलाश रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो बाकायदा इन पौराणिक घटनाओं को खोजने के लिए खुदाई की मंजूरी तक दी है। उदाहरण के लिए 2017 का लक्षाग्रह एक्सकवेशन प्रोजेक्ट। इनका मकसद उस मशहूर लाख के महल को ढूंढना था जिसे पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनाया गया था। ये कितना हैरतअंगेज है कि एक मिथ को जमीन में खोजा जा रहा है, और वहां ऐसी कलाकृतियां मिली भी हैं जिनका इस एपिक के शहरों से गहरा सांस्कृतिक संबंध लगता है। यहां पारंपरिक कथा और पुरातात्विक सच्चाई के बीच का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। कहानी कहती है कि लगभग 4500 साल पहले युद्ध के बाद द्वारका शहर एक भयानक बाढ़ में पूरी तरह डूब गया था। दूसरी तरफ जब मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्री खोज की तो उन्हें डूबे हुए बंदरगाह के ढांचे जरूर मिले, लेकिन अभी तक ऐसी कोई निश्चित तिथि नहीं मिली है जो ये कन्फर्म कर सके कि ये ढांचे ठीक उसी युग के हैं। इसी खोजबीन में एक और दिलचस्प चीज सामने आती है जिसे पेंटेड ग्रेववेयर कहा जाता है। इसे आप एक अहम पजल पीस समझ सकते हैं। ये एक खास तरह के प्राचीन मिट्टी के बर्तन हैं जो महाभारत से जुड़े लगभग सभी प्रमुख स्थलों पर पाए गए हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनका समय महाकाव्य के अनुमानित समय से बिल्कुल मेल खाता है। तो क्या यही वो ठोस प्रमाण है जो मिट्टी को कथा से जोड़ता है? सिर्फ बर्तन मिलने से पूरी बहस खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, शैक्षिक टकराव, इतिहासकार बनाम पुरातत्वविद। 1975 में मशहूर इतिहासकार DC सिरकार ने एक ऐसी बात कही जिसने एकेडमिक्स की दुनिया में सुनामी ला दी। उन्होंने सीधे तौर पर इस एपिक को ऐतिहासिकता से पूरी तरह रहित एक मिथक घोषित कर दिया। उनके पॉइंट्स काफी क्लियर थे। वैदिक साहित्य में किसी महायुद्ध का कोई जिक्र नहीं है। प्राचीन भारत के लोगों को इस युद्ध के सटीक समय की जानकारी नहीं थी, और 4वीं शताब्दी BC से पहले के साहित्य में इस युद्ध का कोई वर्णन ही नहीं मिलता। लेकिन सभी विद्वान इस टोटल मिथ थ्योरी को आसानी से नहीं मानते। इतिहासकार VN दत्ता एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो एक 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री का हवाला देते हैं जिसने लिखा था कि थानेश्वर के इलाके में पुराने समय में इतनी भयानक लड़ाई हुई थी कि पूरा क्षेत्र हड्डियों से भरा हुआ था जो उस यात्री को अपनी आंखों से दिखाई दे रही थीं। ऐसे हैरान करने वाले ऐतिहासिक विवरण इशारा करते हैं कि इस जगह पर प्राचीन काल से ही भयानक युद्धों की एक परंपरा जरूर रही होगी। हम देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स के बीच आपसी मतभेद कितना गहरा है। पुरातत्वविद HD संकालिया इस युद्ध को मुख्य रूप से बस एक पारिवारिक झगड़ा मानते हैं। उनका कहना है कि इसमें लोहे के हथियारों का इस्तेमाल हुआ जो 1100 BC से पहले दुनिया में थे ही नहीं।
वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल का दमदार तर्क है कि जमीन से मिले प्रमाण सीधे तौर पर इस पारंपरिक कथा से मेल खाते हैं। सोचिए, दो बड़े विशेषज्ञ एक ही इलाके का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, जो इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देता है, द मॉडर्न लेंस, यानी अतीत की राजनीति। इस बहस को पूरी तरह समझने के लिए हिंदुत्व की परिभाषा को ध्यान में रखना जरूरी है। आसान शब्दों में, ये हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा है जो ये मानती है कि हिंदू आस्था और संस्कृति से आधुनिक भारतीय राज्य की राजनीति तय होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दौर में विश्लेषक राष्ट्रवादी विचारों और महाभारत को सत्य इतिहास साबित करने की कोशिशों के बीच एक काफी बड़ा ओवरलैप देखते हैं। और इसी ओवरलैप का नतीजा ये हुआ है कि आलोचकों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ वरिष्ठ पुरातत्वविदों पर दक्षिणपंथी विचारधारा रखने का आरोप लगाया है। उन्हें यहां तक कि सैफ्रन आर्कियोलॉजिस्ट्स या भगवा पुरातत्वविद का नाम दे दिया गया। विद्वान बताते हैं कि बीबी लाल जैसे लोग जो इस एपिक की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने में लगे थे, उन्हें इन पॉलिटिकली चार्ज्ड खुदाइयों के दौरान सांप्रदायिक तनाव भड़काने जैसे संगीन आरोपों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करते हुए बीबी लाल ने साफ कहा कि उनके निष्कर्ष पूरी तरह से सिर्फ डेटा और तथ्यों पर आधारित थे। उन्होंने कहा, उस वक्त के माहौल से शायद ऐसा लगे कि मैं इतिहास का भगवानीकरण कर रहा हूं। ये एक बड़ी त्रासदी है। मैं सभी से सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देने की दरख्वास्त करता हूं। ये एक छोटा सा कोट बहुत अच्छे से दिखाता है कि आज के राजनैतिक माहौल से पुरातात्विक तथ्यों को अलग रखना आखिर कितना मुश्किल है। और आखिर में ये पुरातना महाकाव्य हमारे सामने एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी आधुनिक इच्छाएं और आज की राजनीतिक विचारधाराएं प्राचीन इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को बदल रही हैं? जैसे जैसे इस एपिक के भीतर सच्चाई की खोज जारी है, हमें खुद से ये पूछना होगा कि क्या इस दौर की राजनीति का चश्मा उतारकर अतीत को बिना किसी बायस के पूर्ण रूप से तटस्थ होकर देख पाना कभी संभव होगा भी? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब खोजना शायद किसी भी पुरातात्विक खुदाई से कहीं ज्यादा जरूरी है।